हेलो गाइस, तो इस पार्ट में मॉम जाजो से माफी मांगने लगती है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। ऑफिस के एम्प्लॉइज भी बातें करने लगते हैं कि बॉस की मॉम आई है, वो इतनी आसानी से जाजो को जाने नहीं देंगे, इसमें जाजो की ही फॉल्ट है, उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉस के क्लोज होने की। तो सुरन अच्छी बनते हुए कहती है आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए, हो सकता है कि जाजो ऐसी परेशान ना हो। इतने में वहाँ पर मॉम जाजो से अच्छे से बात करते हुए आ रही थी कि आज हम लंच के लिए बाहर जाएंगे, तो संज्ञान मना करता है कि इसे अभी काम करना है। ये देखकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और सुरंग जाकर उनसे बात करने लगती है कि आंटी आप क्यों कंपनी आई हैं। मॉम समझ गई थी कि वो क्या करना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि संज्ञान अपने असिस्टेंट के बहुत ही क्लोज हो रही है, इसलिए मैं वही चेक करने आई थी। तो वो एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मॉम इस बात को जानने देने के लिए कहती है और जाजा से कहती है थोड़ी देर बाद लंच टाइम होने ही वाला है, मैं तुम्हारा थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। सुरन पूछती है आंटी क्या आप जाजो को पहले से जानती है। वो कहती है ऑफकोर्स, और वो सच बताने वाली थी कि वो संज्ञान की गर्लफ्रेंड है। तब जाजो बीच में बोलने लगती है आप जाइए, मैं अपना काम खत्म करने के बाद लंच के लिए आ जाऊंगी। तो वो खुश हो जाती है। संज्ञान को जब लगता है कि उसकी मॉम उसे इनवाइट नहीं कर रही, तो वो आवाज करता है, तो मॉम उसे भी आने के लिए कहती है और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एम्प्लॉय सुरन को जाजो के खिलाफ भड़काने लगते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था मिसेस सेन जाजो को सबक सिखाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुरन कहती है कोई बात नहीं, आज जाओ जाओ हमारे साथ डिनर पर जाने वाली है। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखा जाता है। जब जाओ जाओ रेस्टोरेंट जाती है डिनर के लिए, तो वो लेट हो गई थी, इसलिए किन्यून उसे पनिशमेंट के लिए ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो वो कहती है तुमने हमें 8 बजे का टाइम दिया था, इसका मतलब तुम्हें हमें रॉन्ग टाइम बताया था। किन्यून कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैंने क्लियरली 7:30 का टाइम कहा था। और उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगती है। तो सुरंग उन्हें शांत कराकर डिनर करने के लिए कहती है। उसके बाद सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, पर जाओ नहीं कर रही थी क्योंकि वो ज्यादा ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाती। तो सब लोग उसे सुरंग के खातिर ही ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। उसकी फ्रेंड भी कहती है थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, मैं ड्रिंक हैंडल कर पाती हूँ तो तुम्हें सेफली घर पहुँचा दूंगी। और फिर सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तो जाजो बहुत ड्रंक हो जाती है। तभी उसके फ्रेंड को एक फोन आता है, तो वो अटेंड करने के लिए बाहर जाती है। और फिर एम्प्लॉय जाजो से कहती है क्या हम तुम्हें ड्रॉप कर दें, पर वो मना करते हुए खुद वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर वो लोग स्माइल करने लगते हैं। और फिर जैकिंग जब वापस आती है तो वो जाजो के बारे में पूछती है। तो सुरंग बताती है वो तुम्हें ढूंढते हुए गई थी, हमने तो उसे ऑफर भी किया था कि हम उसे छोड़ देंगे, पर वो मना करते हुए खुद चली गई। तो वरीड होते हुए उसे ढूंढने चली जाती है। वही संज्ञान को भी इस बारे में पता चल जाता है कि जाजो नहीं मिल रही, तो वो वरीड होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी साइड 2 लोग जाजो को एक रूम में लेकर गए थे और वो उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने की प्लानिंग कर रहे थे। और एक पर्सन जैसे उसके क्लोज आता है तो जाजो जग जाती है। तो पहले तो उन्हें डराती है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तो वो इससे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अगर आज हम जेल गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहकर उसके क्लोज हो रहे थे। तभी वहाँ पर संज्ञान और जैकिंग आ जाते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। और फिर संज्ञान उन्हें मार रहा था, तो वो बताते हैं कि ये हम खुद ने नहीं किया, बल्कि हमें किसी ने हायर किया था ये करने के लिए। और फिर संज्ञान के पूछने पर बताते हैं कि 2 वुमेन ने उन्हें 1 लाख युआन दिया था जाओ के साथ वीडियो बनाने के लिए। और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं कि हमें जाने दो, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैकिंग कहते हैं जरूर है किन्यून और जंगची ने किया होगा। तो संज्ञान उन्हें गुस्से में फोन करता है और होटल रूम में आने के लिए कहता है। और फिर जैकिंग जाजो को वहाँ से लेकर जा रही थी। तो जाजो कहती है वो सभी कितने गुस्से में है। तो वो कहती है तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो, और उसे डरती है कि तुम्हें खुद को डेंजर में डालने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता भी है कि अगर हम टाइम पर नहीं आते तो क्या हो सकता था। जाजो बताती है कि मैं बस ड्रंक होने का प्रिटेंड कर रही थी, मुझे पता था कि किन्यून और कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ प्ले कर रही थी और मैंने तुम्हें मैसेज भी तो किया था। तभी वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। किन्यून उसे सही सलामत देखकर शॉक्ड हो जाती है। जाजो कहती है तुम मुझे सही सलामत देखकर सरप्राइज हो गई क्या, तो वो चुप हो जाती है। तभी सुरन अच्छी बनती हुई उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। इतने में ही संज्ञान उन्हें अंदर बुला लेता है। तो वो गुंडे किन्यून को देखकर पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि इन्हीं ने ही हमें हायर किया था ये सब कुछ करने के लिए। तो संज्ञान उन्हें इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो वो लोग मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जाजो ही है जो इन लोगों के साथ मिलकर हमें फ्रेम कर रही है। तभी जैकिंग कहती है इसने तुम दोनों बेवकूफ का फायदा उठाया और तुम्हें पता नहीं चला। और सुरन को देख रही थी। तो वो पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है क्योंकि तुम जो कहती हो वही होता है, मुझे तो तुमसे कुछ गड़बड़ करने की स्मेल आ रही है। उनमें से कोई भी कुछ भी एडमिट नहीं कर रहा था। तो संज्ञान पुलिस को फोन करने लगता है। तभी किन्यून और एम्प्लॉय उससे माफी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें जेल नहीं जाना। सुरन सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि संज्ञान जाजो के लिए इतना कुछ करेगा। और वो सुरंग को खुद की हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है हमने तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप जाजो को हेट करती हैं। पर वो उनका साथ नहीं देती और कहती है ये तुम लोग क्या कह रहे हो, मैंने कभी जाजो को हार्म करना नहीं चाहा। संज्ञान उन तीनों को जॉब से फायर कर देता है और सुरन से कहता है अगर तुम ली ग्रुप की भलाई चाहती हो तो आगे से केयरफुल रहना। तो वो कहती है ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, क्या तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच सकते। वो कहता है मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुरन कहती है अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या इस जाओ में इंटरेस्टेड हो, क्या राइट्स हैं उसके। पर वो उसे कुछ नहीं कहता और जाओ को घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद जाओ उसे थैंक यू कहती है आज के लिए, पर वो उसे हक करते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हें प्रोटेक्ट
एक्सेप्ट नहीं कर पाया और फिर उसे डांटने लगता है कि अगर तुम्हें उनके बैड इंटेंशन के बारे में पता था तो क्या जरूरत थी उनके साथ जाकर ड्रिंक करने की। अगर जैकिंग ने मुझे फोन नहीं किया होता तो पता है कितना डेंजर हो सकता था। पर जाजो गुस्से में कहती है ये हमारे एम्प्लॉइज की प्राइवेट मैटर था, आप कुछ ज्यादा ही कंसर्न नहीं दिखा रहे। तो वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मैं बीच में आया हूँ, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तो वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वो संज्ञान पर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि उन लोगों ने संज्ञान की वजह से उसे टारगेट किया था और उल्टा वही उस पर चिल्ला रहा है। दूसरी साइड संज्ञान सोच रहा था कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही रूड होकर बात कर लिया। तभी उसे उसके फ्रेंड का फोन आता है और उसे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था। तो वो जाने से मना कर देता है और पूछता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाए तो हम उसे कैसे मनाएं। उसका फ्रेंड उसे कुछ टिप्स देता है जो अभी हमें बताया नहीं गया। तो संज्ञान पूछता है ये काम तो करेगा ना। तो वो गारंटी देता है कि ये पक्का काम करेगा। तो वो उसकी बात मानकर जाजो के रूम में सवार लेने जाता है, ये बहाना बनाकर कि उसके रूम का सवार खराब हो गया है और जाजो उसे सवार यूज करने के लिए दे देती है। संज्ञान जैसे सवार लेने जाता है जाजो उसे इमेजिन करके नर्वस हो रही थी और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तभी वहाँ पर संज्ञान सवार लेकर आ जाता है और वो जाजो को सेड्यूस करने लगता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे यही एडवाइस दिया था कि वो अपने मस्कुलर बॉडी से जाजो को इम्प्रेस करके पटा ले। और फिर वो फ्लर्ट करते हुए पूछता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो उसे देखकर थोड़ी बहुत इम्प्रेस तो हो जाती है पर कहने लगती है तुम इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे, मेरे ऑनलाइन बॉयफ्रेंड तुमसे ज्यादा हैंडसम दिखता है, उसके 6 पैक्स हैं। तो वो पूछता है क्या तुमने उसे देखा है। तो जाजो मना कर देती है और फिर संज्ञान उसके क्लोज आकर कहता है ठीक है मैं गिव अप करता हूँ, तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ही ज्यादा हैंडसम है। और वो आज उससे रुडली बात करने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या तुम गुस्सा हो। वो कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो संज्ञान कहता है तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम ड्रिंक नहीं करोगी। वो पूछती है कि क्यों। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ये सुनते ही वो उसे ये कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अभी उसे सोना है। वो गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में दोनों ही सो रहे थे पर किसी को नींद नहीं आ रही थी और जाजो को संज्ञान की कही हुई बात याद आ रही थी। नेक्स्ट डे संज्ञान कुछ इस तरीके का ड्रेसअप हो रहा था जिसे देखकर जाजो हैरान हो रही थी। वो पूछता है कि क्या ये आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो अच्छा लग रहा है कहती है। और फिर संज्ञान जैसे ही ऑफिस जाता है तो एम्प्लॉइज उसके न्यू लुक को देखकर तारीफ करने लगते हैं कि बॉस आज कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर जाजो को तो वो कोई हैंडसम नहीं लग रहा था। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बॉस तुम्हें सेड्यूस करने के लिए ऐसा ड्रेसअप कराया है। वो उसे चुप कराती है कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड पूछती है तुम दोनों लास्ट नाइट घर वापस जाने के बाद क्या किया। जाजो बताती है कि हमारा अच्छा खासा आर्गुमेंट हो गया। ये सुनकर वो कहती है तुम्हारे अंदर तो बहुत गट्स हैं जो तुम बॉस के साथ आर्गुमेंट कर रही हो, तुम बहुत ब्रेव हो। तो वो उसे बात करने को मना करके काम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी संज्ञान आकर जैकिंग को इन्फॉर्म करता है कि थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाला है और फिर वो जाजो के पास जाकर उसे सेड्यूस करते हुए मीटिंग की फाइल मांगता है। तो वो जल्दी से उसे फाइल दे देती है और एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो वो भी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और अपना फोन वहीं पर भूल जाता है। वही जाजो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही थी कि लगता है बॉस के हाथ में मेरे लिए कुछ है। वो बहुत क्लिंजी हो रहे हैं। दूसरी साइड संज्ञान मीटिंग में जाजो को नहीं देखकर जैकिंग को उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि जाजो बाथरूम गई है, वो आती ही होगी। तभी संज्ञान नोटिस करता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है और वो जैकिंग को ऑफिस से अपना फोन लाने के लिए कहता है। वो जैसे ही ऑफिस से उसका फोन ला रही थी तभी जाजो उसे मिलने के लिए मैसेज कर रही थी और ये मैसेज जैकिंग देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि जाजो की ऑनलाइन डेट कोई और नहीं बल्कि उनका बॉस ही है। और वो जाजो को बताने का डिसाइड करती है और फिर वो वापस मीटिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जाजो भी मीटिंग अटेंड करने आती है और फिर उनका मीटिंग स्टार्ट होता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होता है जैकिंग जाजो को बताने वाली थी कि उसका ऑनलाइन डेट कौन है, पर तभी जाजो को पता चलता है कि उसकी मॉम बेहोश हो गई थी और वो हॉस्पिटल में है। ये जानने के बाद वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी संज्ञान उन्हें देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। जैकिंग बताती है कि इसकी मॉम हॉस्पिटल में है। तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं इसे ले जाता हूँ और जैकिंग बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल में दिखा जाजो अपनी मॉम से मिलती है और पूछती है कि आपको क्या हुआ था। तो वो बताती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा ब्लड शुगर लेवल लो हो गया था। तो वो सोचती है सडनली ऐसा कैसे हो गया और वो डॉक्टर से अपने मॉम के बारे में पूछती है। वो सच बताने वाला था पर मॉम उसे रोक देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि मैं अपने बेटी से बात कर लूंगी। पर जाजो डॉक्टर को रोक कर पूछती है कि मेरी मॉम को क्या हुआ। तो वो बता देता है कि उन्हें लंग कैंसर है। ये सुनकर जाजो वरीड हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। वो कहती है मैं अगर तुम्हें पहले बता देती तो तुम वरीड हो जाती और मैं ये नहीं चाहती थी और वैसे भी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो बहुत वरीड हो रही थी। तो संज्ञान उससे कहता है कि मैंने पहले ही एक फेमस डॉक्टर से बात कर ली है, अभी वो अब्रॉड में है, जब वो सिटी वापस आएगा तो हम आंटी की ट्रीटमेंट उससे करवा लेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। क्या सच में मेरी मॉम ठीक हो जाएगी। इतने में जैकिंग भी वरीड होते हुए वहाँ पर आ जाती है। तो जाजो उसे हक करके रोने लगती है। तो मॉम कहती है इसलिए मैं तुम्हें पहले नहीं बता रही थी, देखो तो इससे कैसे रो रही है, मैं अभी ठीक हूँ। तभी संज्ञान जाजो को कहता है कि तुम यहाँ रहकर आंटी की केयर करो, हम दोनों जाकर डॉक्टर से बात करते हैं, कहीं कोई और टेस्ट की जरूरत तो नहीं। जाजो मान जाती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है। तो वो कहती है पहले मैंने तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स किया था, क्या तुम मुझ
पर गुस्सा हो। वो मना करते हुए कहती है कि मुझे पता है आप मेरे अच्छे के बारे में सोच रहे थे। और फिर मॉम अपने डेथ की बातें करने लगती है कि अगर मैं चली गई तो तुम अकेली हो जाओगी, पर वो उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है। तो मॉम कहती है मैं तो तुम्हारी और संज्ञान की मैरिज की वेट कर रही हूँ और फिर तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना भी तो है। वही जियाकिंग भी आंटी के लिए परेशान हो रही थी। तभी संज्ञान उनसे समझाता है कि अभी उनकी अर्लियर स्टेज है तो उनकी ज्यादा चांस है रिकवर होने का। और फिर जियाकिंग पूछती है कि आप ही जाओ की ऑनलाइन डेट हो ना। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो माफी मांगते हुए बताती है कि जब मैं आपका फोन लेकर आ रही थी तभी जाजो ने आपको मैसेज किया था और मैंने गलती से उसे देख लिया। और फिर उस पर गुस्सा करता है कि आपने अभी तक जाजो को बताया क्यों नहीं, क्या आप उसकी फीलिंग्स के साथ प्ले कर रहे हो। वो मना करते हुए बताता है कि मुझे भी लास्ट बिजनेस ट्रिप में ही पता चला है और फिर मुझे वरीड होने लगा कि अगर उसे पता चलेगा कि उसकी ऑनलाइन डेट मैं हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। पर जैसे ही आंटी की सर्जरी होगी और वो थोड़ा रिकवर होने लगेंगी तो मैं जाजो को सब कुछ सच बता दूंगा। और वो उसे बिलीव दिलाता है कि वो जाजो के साथ अनेस्ट है। तो वो कहती है जाजो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, चाहे वो उसका बॉस ही क्यों ना हो। तो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में जाओ की मॉम की बाकी सारी टेस्ट वगैरह हो चुकी होती है तो वो उन्हें वापस अपने वर्क पर जाने के लिए कहती है। तो संज्ञान कहता है कोई बात नहीं, सासो आपके पास रहकर आपकी केयर करेगी। सासो भी कहती है कि हाँ मुझे यहाँ पर आपके साथ रुकना है, पर मॉम मना कर रही थी। तो संज्ञान कहता है मैंने एक केयर टेकर हायर किया है, वो बस आता ही होगा, आपको जो भी जरूरत होगा आप उसे बोल दीजिएगा। ये सुनते ही वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मेरा सन इन लॉ कितना अच्छा है। और जाजो से कहती है मैं अभी ठीक हूँ, तुम अपने वर्क पर जाओ, वर्क खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आ जाना। और फिर वो लोग जा रहे थे तो मॉम जाजो और संज्ञान को साथ में देखकर खुश हो रही थी कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और फिर जाजो जियाकिंग से पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करने वाली थी मेरी ऑनलाइन डेट के बारे में, पर वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं बस यही पूछ रही थी कि तुम दोनों कब मिलने वाले हो। जाजो कहती है वो अभी बिजनेस ट्रिप पर गया है, वो जैसे ही वापस आएगा तो हम मिल लेंगे। वो पूछती है कि तुम्हारा और बॉस का क्या होगा। तो जाजो बताती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम बस एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। पर संज्ञान कहता है मैं सीरियस हूँ। इस पर कोई कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में संज्ञान अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और बता रहा था कि वो मुझे लाइक नहीं करती। तो फ्रेंड पूछता है ये तो वही लड़की है ना जिसे तुम प्लीज करने के लिए मुझसे एडवाइस ले रहे थे और सोच रहे थे कि वो कौन ब्रेव लड़की है जिसने संज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। तभी वो ड्रंक होकर जाजो का नाम ले रहा था तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो उसकी असिस्टेंट है। इसका मतलब वो अपने असिस्टेंट को लाइक करता है। दूसरी साइड जैकिंग वर्क खत्म करने के बाद जाजो को साथ में घर जाने के लिए कह रही थी और कहती है बॉस हमें ऑफिस ड्रॉप करने के बाद कहीं चले गए, तुम्हें नहीं लगता कि वो गुस्से में है। जाजो पूछती है वो गुस्से में क्यों होंगे। तो जैकिंग कहती है तुमने सुना नहीं कि कार में उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब वो तुम्हें लाइक करते हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उनका तो एक पहले से ही गर्लफ्रेंड है और एक बार मैंने खुद देखा था, वो उससे मिलने भी गए थे। वो सच बताने वाली थी फिर रुक जाती है और बात को पलटते हुए कहती है कि तुम तो बिजनेस स्कूल में जाने वाली थी। चाचा बताती है कि नेक्स्ट मंथ उसका एग्जाम है तो वो उसे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कहती है। तभी उसे संज्ञान के फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि वो बहुत ही ड्रंक है तो आकर उसे पिक कर लो। थोड़ी देर बाद क्लब में उसे पिक करने पहुंच जाती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। चाचा संज्ञान को लेकर जा रही थी तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं हम सबको पता है कि संज्ञान तुम्हारे बारे में क्या फील करता है, अगर हो सकता है तो उसे एक चांस दे देना। तो चाचा कहती है मैं समझ गई और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर घर आने के बाद संज्ञान नशे में कह रहा था कि क्या तुम मुझे लाइक कर सकती हो। तो चाचा कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है कहकर वहाँ से नर्वस होती हुई चली जाती है। और फिर चाचा उसकी केयर करते हुए सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था तुम मुझ जैसे लड़की को भी पसंद कर सकते हो, पर हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि हम डिफरेंट वॉल से हैं। वैसे भी मेरा एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है, आपको तो पता ही है। तो वो नशे में बता देता है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मैं हूँ तो वो शॉक्ड होकर पूछती है क्या सच में वो तुम ही हो, पर वो सो चुका था तो वो भी उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाती है तो वो पूछती है तुम अकेली आई हो, संज्ञान कहाँ है। वो बताती है कि उसे कुछ काम था इसलिए नहीं आया, पर मॉम पूछती है क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है। तो जाजा उन्हें समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और कहती है कि डॉक्टर ने मुझे बुलाया था क्योंकि आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ गया है। और बताती है कि संज्ञान जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था वो कल वापस आ रहा है तो आपकी सर्जरी भी शेड्यूल हो गया है, जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं बाहर आपको घुमाने लेकर जाऊंगी। तो मॉम कहती है हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे, संज्ञान को भी बुला लेना। और फिर जाजो कहती है मैं सोच रही थी कि मैं हमारे घर वापस मूव हो जाऊं। मॉम कहती है तुम वापस क्यों आओगी, मुझे सच सच बताओ तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपकी केयर करना चाहती थी इसलिए बोल रही थी। वो मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों साथ में एक नई शुरुआत कर रहे हो तो उसमें ज्यादा ध्यान दो। तभी वहाँ पर संज्ञान की मॉम भी उनसे मिलने आ जाती है और जाजो से कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है। और फिर दोनों मॉम बातें करने लगते हैं और उनकी अच्छी बनती है। और फिर वो लोग संज्ञान और जाजो की मैरिज की बात करने लगते हैं कि सर्जरी हो जाने के बाद उनकी मैरिज करवा देंगे। ये सुनते ही जाजो शॉक्ड होकर कहती है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तो वो कहने लगते हैं तुम यंग पीपल
को कुछ नहीं पता, हम बड़े इसे संभाल लेंगे। इतने में वहाँ पर संज्ञान आ जाता है और वो अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में है और तुमने मुझे बताया नहीं। वो तो डायरेक्टर से मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल आए थे, तभी मुझे पता चला। और कहते हैं हम तो बस तुम दोनों की वेडिंग की बात कर रहे थे। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और कहता है आप लोग बातें कीजिए, मैं चाचू को कुछ खिला कर लेकर आता हूँ। इससे तो दोनों मॉम खुश हो जाती हैं और कहते हैं खाना खाने के बाद तुम दोनों एक डेट पर चले जाना। और फिर उन्हें वहाँ से भेज देते हैं और जैसे ही वो लोग जाते हैं वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर जाते हैं। संज्ञान चाचू को स्ट्रीट पर खाने के लिए लेकर गया था क्योंकि उसे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है और दोनों साथ में बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच दोनों क्लोज भी आ जाते हैं और फिर संज्ञान उसे अपने बारे में एक बार और सोचने के लिए कहता है। तो वो पूछती है तुम मुझे इतना लाइक करते हो? संज्ञान मान जाता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है, तो वो थोड़ा सा टाइम मांगती है ताकि वो इस बारे में अच्छे से सोच सके। तो वो मान जाता है और कहता है तुम्हें बस मेरे बारे में जानना है कि मैं कैसा पर्सन हूँ, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना कि तुम किसे चूज करोगी। और फिर उसे हक करके कहता है मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो बहुत हैप्पी होता हूँ। तो वो कहती है मैं भी। उसके बाद जाजो सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे किसे चूज करना है इस बारे में नहीं सोचना, और फिर अपने आप से पूछती है क्या मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। तभी उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। तभी उसे पता चल जाता है कि वो उसे लाइक करने लगी है और फिर अपने ऑनलाइन डेट के बारे में याद करके सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और फिर अपने ऑनलाइन डेट को मैसेज करती है और माफी मांगते हुए बताती है कि शायद मैं किसी और को लाइक करने लगी हूँ। और फिर संज्ञान के पूछने पर बताती है कि वो अपने बॉस को लाइक करने लगी है। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत जैकिंग को फोन करके बताता है कि सासा ने अभी एडमिट किया है कि वो मुझे लाइक करती है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है आज से आपको मेरे साथ भी अच्छा रहना होगा। पर वो तो इतना खुश था कि उसके सैलरी ही डबल कर देता है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब से आप मुझे जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं आपकी हेल्प करूंगी। संज्ञान कहता है अभी एक है और उससे पूछता है कि मैं जाजो को बिना गुस्सा दिलाए अपने ऑनलाइन डेट के बारे में उसे कैसे बताऊं। जैकिंग कुछ आइडिया देती है तो वो कहता है मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर जाजो को मैसेज करता है कि इसमें मेरा ही फॉल्ट है, मैं ही तुमसे जल्दी मिलने नहीं गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर नेक्स्ट वीक मिलने का प्लान करते हैं। उसके बाद जाजो जैकिंग को वीडियो कॉल करती है तो वो पूछती है क्या तुम मुझे कोई गुड न्यूज देने वाली हो। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। वो बताती है कि मैंने गैस कर लिया। और फिर क्या बात है पूछती है। वो उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से थोड़ा डाउट तो करती है पर उसे इग्नोर करके बताती है कि वो नेक्स्ट वीक में अपने ऑनलाइन डेट से मिलने जाने वाली है। जैकिंग उसे खुशी खुशी मिलने जाने के लिए कहती है और फिर फोन रखने के बाद जाजो उसके बारे में सोचने लगती है कि आज तो ये मेरे ऑनलाइन डेट के बारे में बताने वाली थी, इसे मेरे ऑनलाइन डेट के बारे में कैसे पता कि वो कौन है जबकि मैं अभी तक उससे नहीं मिला। और फिर उसे ऐसा लगता है कि जानने वालों में से ही कोई है। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगता है कि वो संज्ञान ही हो सकता है क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हें किसी को भी चूज करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों सेम ही पर्सन हो। और फिर वो अपने ऑनलाइन डेट से चैट करने लगती है तो वो पूछता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। पर जाजो मना करते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी हर्ट कर सकते हो। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। और फिर जाजो उसे वीडियो कॉल करती है तो वो घबरा कर रिसीव नहीं कर रहा था तो सावसाव भी रहने देती है कि जाने दो और सोचती है मैं भी देखती हूँ तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट डे वो उस पर गुस्सा थी और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने जाने के लिए भी मना कर देती है और कहती है मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल जाना है तो मैं जॉब पर नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए कहकर उसे बॉस कहकर बुलाती है। ये सुनकर वो कहता है तुमने फिर से मुझे बॉस क्यों बुलाया। तो जाओ कहती है आप मेरे बॉस हो तो बॉस कहकर ही बुलाऊंगी ना, कोई और रिलेशन है क्या हमारे बीच। तभी संज्ञान को उसके डैड का फोन आता है और वो बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर आने वाले हैं इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ जाना। तो वो मान जाता है और फिर जाजो वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है वहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जेंग आया था। उसे जैसे ही जाजो की मॉम के बारे में पता चला वो उनसे मिलने आ गया था और फिर मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ संज्ञान क्यों नहीं आया। वो बताती है कि वो उसके पेरेंट्स के घर गया है। मॉम को भी पता था कि उसके ग्रैंडफादर आने वाले हैं तो वो इसलिए गया होगा। जेंग पूछता है लगता है कि ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो मॉम कहती है हाँ ये दोनों बहुत क्लोज हैं और तुम भी संज्ञान से मिल लेना। वो हाँ कहता है और कहता है मैं भी तो देखूं कि वो कैसा पर्सन है जिसे जाजो लाइक करती है। नेक्स्ट दिन में संज्ञान जैसे ही घर जाता है वहाँ पर सूरन को देखकर वो गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है हमारे फैमिली ओल्ड फ्रेंड्स हैं तो क्या मैं ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं आ सकती। ग्रैंडपा भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम सूरन से ये कैसे बातें कर रहे हो और पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और वो बस एक असिस्टेंट है। मॉम जाजो की तारीफ करने लगती है कि वो एक अच्छी पर्सनालिटी की लड़की है और वो सुंदर भी है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। डैड भी संज्ञान का सपोर्ट कर रहे थे तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। और संज्ञान से पूछते हैं तुम मुझसे मिलने आए हो तो साथ में मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को क्यों नहीं लेकर आए। तभी सूरन कहने लगती है ग्रैंडपा वो बस एक असिस्टेंट है, वो संज्ञान को डिस्टर्ब नहीं करती। तो संज्ञान उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम होती कौन हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जज करने वाली, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं कि ये हमारा संग फैमिली का मैटर है, हम संभाल लेंगे, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो कहकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो वो उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर ग्रैंडपा उससे जाजो के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि वो हॉस्पिटल
गई है इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाई। पर ग्रैंडपा को लगता है कि शायद जाजो को कुछ हुआ है और वो संज्ञान को डांटते हैं कि तुम उसके साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, ऐसे में तो तुम हमेशा अकेले ही रह जाओगे। तो मॉम हंसते हुए बताती है कि उससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी मॉम को लंग कैंसर है, इसलिए वो उसकी केयर करने हॉस्पिटल गई है। यह जानने के बाद पूरा फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती है जाजो की मॉम से मिलने के लिए। वही जाजो मॉम की केयर कर रही थी। जब मॉम संग फैमिली को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर संज्ञान की मॉम ग्रैंडपा से उनसे मिलवाती है और फिर मॉम जाजो को सबके लिए पानी लाने के लिए कहती है तो संज्ञान भी उसके साथ जाने लगता है। दोनों बाहर आने के बाद संज्ञान उसे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो जाजो कहती है हमने अभी तक अपने पेरेंट्स को सब कुछ क्लियर नहीं किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो कहता है मैं अभी पूरी तरह से क्लियर हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से कंटिन्यू होता रहे, क्यों ना हम पेरेंट्स के लिए इसे रियल बना दें। तो वो कहती है तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसे किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। तो वो सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। और फिर जाजो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही पानी लेकर आते हैं तो सारे फैमिली वालों ने उनकी वेडिंग के लिए कुछ प्लानिंग किया होता है और बेबीज होने के बाद जाजो की मॉम को उनके घर पर रखने का प्लान कर रहे थे। और जब उनसे पूछते हैं कि ये सारा अरेंजमेंट तुम लोगों को कैसा लगा तो वो कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे। तो जाजो की मॉम पूछती है तुम दोनों एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। तो संज्ञान मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम कहती है अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच फाइट नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में जाजो घर पर होती है तो जैकिंग उसे फोन करके पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो वो उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करती है और पूछती है कि क्या संज्ञान को बिजनेस ट्रिप में पता चला था। जैकिंग कहती है हाँ उसने मुझे उस दिन बताया था और पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो सावसाव कहती है कुछ नहीं, उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी प्रिटेंड कर रहा था और बॉस बन के हर दिन मुझसे फ्लर्ट करता था और मुझे पागल बना रहा था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो वो संज्ञान के साइड लेते हुए कहती है मुझे लगता है कि वो सिंसियर है। ये सुनते ही जाजो उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या उसके, ये कहकर वो गुस्से में फोन कट कर देती है। उसके बाद संज्ञान उसके रूम में आता है तो वो उसे देखकर दरवाजा बंद कर रही थी। तभी उसे चोट लग जाती है तो जाजो डोर लॉक नहीं करती और पूछती है कि बताओ तुम क्या कहने आए थे। वो कहता है मुझे डर था कहीं तुम्हें ये पता चलने के बाद कि मैं तुम्हारा ऑनलाइन डेट हूँ तुम मुझे इग्नोर न करने लगो। जाजो पूछती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगा। वो बताता है कि तुम हमेशा मेरी पीठ पीछे मेरी कंप्लेन करती थी तो मुझे लगा कि तुम मुझे हेट करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो जाजो थोड़ा नॉर्मल होती है और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो इस सब के बारे में सोचने का। संज्ञान खुश होकर उसे हक कर लेता है और कहता है जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे देना पर मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और फिर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि कल उसकी मॉम की सर्जरी है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम की सर्जरी हो रही थी और संज्ञान के साथ साथ उसके मॉम डैड भी उसके साथ होते हैं। थोड़ी देर बाद सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर बताता है कि वो अभी ठीक हैं, पर अभी उन्हें 24 आवर के लिए आईसीयू में रखा जाएगा, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद जाजो संज्ञान की फैमिली से थैंक यू कहती है क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। पर मॉम कहती है ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम फैमिली हैं, तुम बस संज्ञान के साथ अच्छे से रहो, हम बस यही चाहते हैं। उसके बाद वो क्लब में जाकर ड्रिंक कर रही थी और वहाँ पर उसने जैकिंग को भी बुला लिया था। तो वो पूछ रही थी कि बताओ तुमने मुझे इतना लेट क्यों बुलाया, अब तो तुम बॉस को डेट कर रही हो और मेरे पास एक बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो ताकि मैं अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सकूं। पर जाजो थोड़ा सा सैड लग रही थी तो वो पूछती है कि बताओ क्या हुआ। वो कहती है तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, अगर इस बार मैंने संज्ञान को माफ कर दिया तो क्या पता वो फ्यूचर में फिर से झूठ बोलेगा। जैकिंग उसे समझाती है कि लास्ट टाइम जब किन्यून तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रही थी तो बॉस बहुत ही गुस्सा हो गए थे, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, तुम्हें उनके साथ डेट कंटिन्यू करना चाहिए और वैसे भी वो बहुत ही हैंडसम है, रिच है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें लूज करना चाहिए। जाजो कहती है अभी छोड़ो इस सब के बारे में, हम ड्रिंक करते हैं, कहकर वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। तभी जैकिंग को पता चलता है कि उसकी मॉम होम टाउन से उससे मिलने आ रही है, तो वो अपनी मॉम को स्टेशन से पिकअप करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाजो अकेले ही ड्रिंक कर रही थी, पर वहाँ पर चेंग भी आया था और वो जाजो को देखकर उसके साथ ड्रिंक करने आ जाता है और फिर वो सासो को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देता है और वो जैसे ही नशे में हो जाती है तो वो उसे किस करने वाला था, पर इतने में संज्ञान वहाँ जाता है और वो उसे दूर कर देता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम अभी क्या करने वाले थे। पर चेंग उस पर चिल्लाता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। तभी संज्ञान बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी बीच चेंग कह रहा था हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते, पर इतने में जाजो उठ जाती है और वो चेंग पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम संज्ञान को क्यों मार रहे हो। तो वो भी कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। संज्ञान जाजो को उसे प्रोटेक्ट करता हुआ देख खुश हो रहा था और फिर उसे कैरी करके वहाँ से ले जाता है। घर आने के बाद संज्ञान पूछता है कि क्या तुमने माफ कर दिया, तो वो कहती है दोबारा तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। तो संज्ञान प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो उसे माफ कर देती है और फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके केयर कर रहा था और फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। तभी संज्ञान को उसकी मॉम का फोन आता है और वो बताती है कि साव की मॉम बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है, डॉक्टर ने कहा है कि वो उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, तो तुम दोनों जाकर हॉस्पिटल से उन्हें पिक कर लेना। तो वो कहता है ठीक है मैं जाजो को इस बारे में बता दूंगा। मॉम कहती है वो जैसे ही रिकवर होंगी तो तुम मुझे बोल देना, मैं और तुम्हारे डैड जाकर तुम्हारी वेडिंग की डेट फिक्स कर
देंगे। और फिर वो जाओ के लिए मिल्क लेकर जाता है। तो जाओ बाहर हो रहे स्नोफॉल को देखकर एंजॉय कर रही थी और फिर दोनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी जाओ पूछती है हम दोनों साथ में खुश तो रहेंगे ना? तो वो कहता है ऑफ कोर्स हम खुश रहेंगे। और फिर दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं मॉम से मिलने के लिए। पर मॉम तो हॉस्पिटल में रह रहकर बोर हो रही थी। तो वो दोनों कहते हैं हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। ये सुनते ही वो खुश होकर अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है फाइनली अब मुझे इस हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद सब लोग घर जाते हैं। तो मॉम जाजो को अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर कहती है कि अब तुम सच में बड़ी हो गई हो। और उन दोनों से कहती है अब मेरा हेल्थ थोड़ा बेटर हो गया है तो तुम दोनों मैरिज कर लो। पर संज्ञान तो सब जाजो पर टाल देता है कि वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। तो जाजो भी मैरिज के लिए मान जाती है। और फिर संज्ञान की फैमिली वाले जाजो के घर मैरिज प्रपोजल लेकर जाने वाले थे और उसके लिए बिथोरल गिफ्ट्स रेडी कर रहे थे। मॉम सबको बिथोरल गिफ्ट्स की लिस्ट दिखाकर कहती है सब लोग चेक कर लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तभी डैड कहते हैं क्यों ना हम जाजो के नाम थोड़े और शेयर कर देते हैं। तो ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। संज्ञान कुछ नहीं कह रहा था। तो मॉम कहती है तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आकर तुम भी लिस्ट चेक कर लो। वो कहते हैं आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ अरेंज कर दिया है कि मुझे डर है कहीं मेरी मदर इन लॉ इतना सब कुछ देखकर घबरा ना जाए। और वैसे भी जाजो अब सैन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है तो अब मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। मॉम कहती है वो एक बहुत अच्छी लड़की है और वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। वो उनकी बात पर एग्री करता है और कहता है चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि जाजो ने 2 दिन ऑफ ली थी उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ को कंपनी देने के लिए, इसलिए वो उसे मिस करने लगा है। इसलिए वो सभी को उसके घर चलने के लिए कह रहा था। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी साइड जाजो और उसकी मॉम भी बहुत सारी तैयारियां कर रही होती है। तभी यहाँ पर संज्ञान और उसकी पूरी फैमिली मैरिज प्रपोजल लेकर आ जाती है और उन्हें बिथोरल गिफ्ट्स देती है। उसके बाद दोनों फैमिलीज मिलकर उनकी मैरिज की डेट फिक्स कर देते हैं। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट डे जाओ की बिजनेस स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम था। तो वो एग्जाम के लिए रेडी हो रही थी। तो उसकी मॉम उसे गुड लक विश करती है और संज्ञान उसे पिक करने आया था। वो मॉम से परमिशन लेकर उसे ले जाता है और उसे गुड लक विश करके एग्जाम के लिए ड्रॉप कर देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद जाओ जियाकिंग के साथ अपने लिए वेडिंग ड्रेस और उसके लिए ब्राइडमेड ड्रेस चूज करने गए थे। और जियाकिंग सच में अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए दिल से बहुत खुश थी। ऐसा करते करते उनके वेडिंग का दिन आ जाता है जहाँ पर जियाकिंग जाओ को रेडी कर रही थी और वो उसे उसकी मैरिड लाइफ के लिए विश करती है। तभी जाओ को पता चलता है कि वो बिजनेस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई है। ये सुनकर तो जियाकिंग भी खुश हो जाती है और उसे डबल सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है। दूसरी साइड संज्ञान भी मैरिज के लिए रेडी हो रहा था। तो उसकी मॉम बहुत खुश हो रही थी और उसे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, पर वो मना कर देता है कि वो खुद की वेडिंग में क्यों नर्वस होगा, पर वो अंदर से नर्वस हो रहा था। और फिर वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों का अच्छे से वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाता है। वेडिंग के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, पर कभी कभी उनका छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता था जिससे जाजो उसे रूम से ही बाहर निकाल देती थी। और फिर बहुत दिनों के बाद उनका एक फैमिली डिनर होता है जहाँ पर सब लोग उनकी बेबी की बात कर रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद जाजो बहुत ही ड्रंक हो गई थी और फिर दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाजो और संज्ञान अपनी डॉटर के साथ होते हैं। तो उसकी डॉटर पूछती है मैंने सुना है कि आप दोनों ऑनलाइन डेट के जरिए मिले थे, तो ये ऑनलाइन डेट क्या होता है? तो संज्ञान हंसते हुए बताता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसी तरह वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।